अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। तो बेटा हमारे पास है अभी फर्स्ट टू थर्ड सेमेस्टर का जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, इस पे बात करेंगे। इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है और हैज़ार्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन की बात हुई है। तो यहाँ पर जो कोर्स आउटकम है ये आप पढ़ लेना। मैं सीधे क्रेडिट्स पे जाता हूँ। तो क्रेडिट्स की जब बात करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा पहला क्रेडिट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने फ़िलहाल हमने 4 दिए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा है। ये 3 इकट्ठे आ सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन बनकर, या तो कंसेप्ट और कैरेक्टर्स ऑफ डिज़ास्टर आ जाता है, ये 4। इस तरीके से आप अगर इसको पढ़ना चाहेंगे तो आप व्हाट इज़ द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स अलग से एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स। दूसरा क्वेश्चन आप अलग से तैयार कर लेना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैज़ार्ड्स। और थर्ड वन क्वेश्चन जो बनेगा इसमें कंसेप्ट ऑफ डिज़ास्टर, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो पहले 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो क्रेडिट सेकंड में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने दिया है नेचुरल हैज़ार्ड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और स्नो एवलांचेस। तो अभी जो रिसेंटली अगर हम बात करेंगे, स्नो तो इस बार हुई नहीं, तो स्नो एवलांचेस के बारे में पूछ सकते हैं, फ्लड्स के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये ग्लोबल वार्मिंग को की छेड़खानी कर सकते हैं, तो जिस वजह से फ्लड्स और स्नो एवलांची ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद में अर्थक्वेक्स, और ये अर्थक्वेक्स को या लैंडस्लाइड्स को आप स्किप कर सकते हो। अर्थक्वेक्स को थारो रीडिंग करना, फ्लड्स और स्नो एवलांची को अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। यानी कि फ्लड और एवलांची मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थक्वेक स्किप कर लेना, या इन दो में से एक को स्किप करके एक की थारो रीडिंग कर देना। चलिए थर्ड यूनिट क्रेडिट जो है, तो क्रेडिट थर्ड में हम क्या करेंगे, हमारे पास है ह्यूमन इंड्यूस्ड हैज़ार्ड्स, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स, अर्बन एंड वाइल्ड फायर्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। अभी बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा पर अभी जो बात हो रही है वो है एयर एंड वाटर पोल्यूशन की बात, क्योंकि इस पे ज़्यादा इस बार चर्चा में है एयर और वाटर पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी के कितने हैज़ार्ड्स हो गए, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़, तो ये भी आ सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स, अर्बन एंड वाइल्ड फायर्स, ये दो में से आप एक को स्किप कर सकते हो, या तो दोनों को स्किप कीजिए, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि इनका बड़ा इम्पैक्ट इस बार एनवायरनमेंट पे पड़ा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर पेपर आ सकता है आपका। इसमें से आप 4 में से एक स्किप कर दो, एक की थारो रीडिंग कर दो, तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को अच्छे से याद करो, और आपका पेपर इस तरीके से हल हो जाएगा अच्छे मार्क्स को। उसके बाद सजेस्टेड रीडिंग्स है, ये आप पढ़ लेना। तो 4 यूनिट्स 3 यूनिट्स जो है हमने इसको थोड़ा सा दे दिया है, तो इसमें आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। जितना मैंने मार्क किया उसको आप अच्छे से कर लेना, तो आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैं क्वेश्चन को वजाहत के साथ बताऊँ तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैज़ार्ड्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से। दूसरा, व्हाट आर द फ्लड्स एंड गिव द रीजंस ऑफ फ्लड्स, ये आ सकता है। व्हाट इज स्नो एवलांची एंड व्हाट आर द काजेज बिहाइंड दैट, तो ये आ सकता है इसके साथ काजेज। और ये तो इसका मतलब आपको यहाँ कंसेप्ट, काजेज और इम्पॉर्टेंस बन रहा है दोनों टॉपिक्स का। हाँ, इसमें से अगर स्किप एक करोगे तो लैंडस्लाइड्स को स्किप करना और अर्थक्वेक्स को पढ़ लें थारो रीडिंग करके। और उसके बाद है जो आपका है वो थोड़ी जो है ह्यूमन, तो इसमें व्हाट आर द काजेज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर एंड वाटर पोल्यूशन, तो ये हो गया। और व्हाट आर टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड्स, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब थर्ड वन पे बात आएगी तो व्हाट आर बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन आप इसकी थारो रीडिंग करके ये 2 को टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स हासिल करोगे। तो सो गाइज टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय।